नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइन स्ट्रीट पर आज वापस से मैं एक 100 गज के मकान में आया हूँ। और कैसा रहे अगर मैं आपसे बताऊँ कि ऐसी सोसाइटी में 30 फीट के फ्रंट के साथ, 30 फीट की गहराई के साथ, या नॉर्मल या मतलब साइड के साइज़ के हिसाब से कैसा रहे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको छोटी सी डाउन पेमेंट देने के बाद में, यानी कि सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए देने के बाद में पर महीने की EMI के साथ में आपको ये मकान आपका हो सकता है। आइए एक बार मैं पूरा इंट्रो दे देता हूँ, फिर बाकी सोसाइटी में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है, सारी चीज़ें हम लोग ब्रीफ बात करेंगे। ये एक 100 गज का यूनिट है, ये 100 गज का यूनिट है जिसमें हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। 100 गज के इस मकान में आपको 3 बेडरूम आपका ये प्रॉपर है, जिसमें हम लोग 3 बेडरूम 2 बाथरूम, आपका एक किचन जो कि काफ़ी बड़ी है वो दिखा देते हैं। अभी हम लोग ड्राइंग रूम, जिसे हम लोग ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। अभी हम लोग ड्राइंग रूम, बैठक या फिर गेस्ट रूम में हम लोग एंट्री करते हैं, जिसका जो है आपका 12 बाई 14 का आपका एरिया है, यानी कि 12 फीट की चौड़ाई और 14 फीट की आपकी लंबाई, इसकी या गहराई 12 बाई 14 का है। हम लोग गेस्ट रूम से एंट्री होते के साथ में हम लोग लॉबी एरिया में एंट्री हो जाती है। हमारी लॉबी एरिया में एंट्री होते के साथ में ही हम लोग, मेरे सीधे हाथ पे है आपका कॉमन कंबाइंड वॉशरूम। अच्छा, इसमें एक चीज़ें क्या है कि इसका गेट अभी हमारे पास में इस लोकेशन पे है। आप चाहे तो जस्ट ड्राइंग रूम में भी ले सकते हैं। ड्राइंग रूम में लेने से क्या होगा कि गेस्ट आते हैं बाहर से बाहर ही आपका इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी कितने क्या है सारी चीज़ें अंधेरा होने के कारण तो ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट नॉर्मली अगर ऐसा मेरे पास कोई पुरानी वीडियो होगी तो डेफिनेटली मैं आल शो यू। हम लोग सीधे से उसे ड्राइंग रूम के बिल्कुल फ्रंट से अगर हम एंट्री करते हैं लॉबी के थ्रू, तो हम लोग, ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि 12 बाई 14 का ही है। इसमें आपका मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वेंटिलेशन है और राइट हैंड साइड में प्रॉपर पूरा रूम ही है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वेंटिलेशन जो कि साफ में है, आपका हवा पास होने के लिए, रोशनी आने के लिए, और किसी तरह के कोई सफोकेशन रूम में होती है तो उसके लिए वेंटिलेशन दिया गया है। बाकी हम लोग वापस से अगर बेडरूम से हम लोग दोबारा लॉबी की तरफ अगर हम जाते हैं तो कि मेरे सीधे हाथ पे 2 दरवाजे हैं, एक जो पार्किंग की तरफ जाता है और एक जो मास्टर बेडरूम की तरफ जाता है। अभी हम लोग मास्टर बेडरूम एंट्री करेंगे। एक बेडरूम, एक आपको एक रूम वो दिखाया है, एक वो अभी जिससे हम लोग आए हैं वो दिखाया है, एक बेडरूम ये है आपका। इसमें ये भी आपका 14 बाई 12 का रूम है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें आपका एक सेपरेट अटैच वॉशरूम है, ठीक है, और एक आपका इसके साथ में अटैच्ड सॉफ्ट है, वेंटिलेशन है जो कि आपका वेंटिलेट करता है वॉशरूम को भी, आपका इस रूम को भी और उस रूम को भी। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो गेट है वो उस वाले रूम में होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस है या फिर अपना कन्वर्ट कराना चाहे फॉर द वॉशरूम और वॉशरूम दोनों को कंबाइंड या मास्टर बेडरूम बनाना चाहे तो वो कर सकता है। बट ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से बनाया, तो उनका जो कस्टम चेंजेस है उसके बिहाफ पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ इसमें आपको वाटर के लिए आपका वाटर सप्लाई भी, यानी कि अगर आपको वॉशिंग मशीन रखनी है तो आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। आपको किसी तरह का लाइक आपका वॉश बेसिन या कुछ भी ऐसा उसमें यूजेज में लेना है तो वहाँ लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। एज ए स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जाल के ऊपर। बाकी अभी हम लोग इस बेडरूम से निकलते हैं तो सामने की तरफ बिल्कुल हमारे किचन है। रूम से निकलते के साथ में ये हमारी किचन है जो कि आपका 17 बाई 8.5 की, यानी 17 बाई आपका 9 की किचन है। 17 की लंबाई है इसकी और 9 फीट आपकी चौड़ाई है। जी हाँ, बहुत बड़ी किचन है। इसमें आपका स्पेस है, आपका यहाँ रेफ्रिजरेटर स्पेस भी दिया गया है। आप चाहे तो पार्टीशंस भी कर सकते हैं। अगर मॉड्यूलर किचन आप बनाते हैं तो पार्टीशंस आते हैं आपका मॉड्यूल्स के साथ में सब कुछ आपका मतलब प्रॉपर है। और वेंटिलेशन भी दिया गया है सामने की तरफ, फ्रंट में ही आपका वेंटिलेशन है। अगर आपको चिमनी यूज़ नहीं करनी है तो ये आपके लिए बढ़िया है। अगर आप चिमनी यूज़ नहीं करते तो जो भी आप खाना पकाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो आपका बाहर से बाहर ही पूरा जो भी इसका कंजूशन निकलेगा वो आपका बाहर से बाहर हो जाएगा। अभी एक गेट ये जो बचा है, इसके पीछे हमारा स्टेयर्स एरिया, पोर्च एरिया, या फिर हम लोग पार्किंग, जिसे हम पार्किंग स्पेस, कवर्ड पार्किंग स्पेस बोलते हैं, वो बचा है। तो जैसे ही हम लोग एंट्री होती है तो मेन एंट्रेंस जो है आपकी वो ये रहेगी। मेन ये आपका स्टेयर्स एरिया है। स्टेयर्स हम काफ़ी स्लोप देते हैं क्योंकि अगर ये ज़मीन भी आपकी और छत भी आपकी है तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली बड़े बुजुर्ग घर में हो सकते हैं, जॉइंट फैमिलीज हो सकती है, ये नॉर्मल किसी को दिक्कत होती है तो सीढ़ियों को ज़्यादा चढ़ने में, क्योंकि बहुत स्लोप है और चढ़ने में इशू नहीं होगा, कोई खड़ी सीढ़ी नहीं है तो इसमें। लेकिन आपका अभी जो पार्किंग में है, पार्किंग में आपका मिनी SUV
आपका सेडान, हैचबैक, तीनों तरीके की गाड़ी खड़ी हो सकती है। अगर आपके पास में एसयूवी लाइक फॉर्च्यूनर, आपके पास में एंडेवर लाइक दिस काइंड ऑफ कार्स है आपके पास में, तो देन ये हो जाएगा। स्पेस इतना है काफ़ी, बट ये क्या है कि आपको जो सीढ़ी है स्लोप से आके अब थोड़ा सा खड़ी करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी और ऊपर, वो आपको हमें पहले बताना होगा कंस्ट्रक्शन से, तो उस टाइप से हो जाएगा। अभी हम लोग स्टेयर्स ये आपकी सीधा ऊपर जाती है, ये छत की तरफ में, ज़मीन भी आपकी रहेगी, छत भी आपकी रहेगी, 3 मंजिल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसके अलावा और ऊपर। और सबसे बड़ी बात है बैंक लोन आपका 80 से 90% बैंक लोन हो जाता है। सब्सिडी अब नहीं है, मैं सब्सिडी की बात करता, वरना सब्सिडी अब नहीं रही, तो आपका ATC ATD के बेनिफिट्स भी आपको इस पर प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी ये अभी हम लोग छत की तरफ आ गए हैं। अभी ये चेक करना है बस इसका कि गेट खुला है, बंद है बाहर से। मकान अभी मैंने आपको अंदर से दिखाया था। ये मकान आपका 100 गज में है, 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 900 स्क्वायर फीट में इसमें जो हम लोग रोड प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स, देखिए अभी ये जो सोसाइटी है डिलीवर हो चुकी है इस सोसाइटी के अलावा। लेकिन जहाँ इस टाइप के आपको मकान मिलेंगे वो आपका ग्रेटर नोएडा दादरी बाईपास और नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 के जस्ट अपोजिट राजयोग रेसिडेंसी में है। राजयोग रेसिडेंसी में ऑलरेडी मकान बनने चालू हो गए हैं, और जो ग्रेटर नोएडा दादरी बाईपास पे है वहाँ आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सस्ता, वहाँ से भी सस्ता, थोड़ा सस्ता मिलेगा, बट बेटर मिलेगा। फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि वो पूरी की पूरी 40 एकड़ की टाउनशिप है। वहाँ हर ब्लॉक में पार्क, मंदिर और सिक्योरिटी गार्ड। आपका रोड यहाँ 20 फीट के दिए गए थे हमारे, वहाँ 25 फीट के आपके रोड रहेंगे, 25 और 36 फीट के रोड रहेंगे। उसके साथ में हर ब्लॉक के साथ पार्क वार्क, सिक्योरिटी गार्ड, सारी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल क्लिनिक है, आपका मार्केट है, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ प्रोवाइड की है। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ काम किस टाइप का है, क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने है। पूरी की पूरी साइड सोसाइटी आप देख सकते हैं कि किस टाइप से है, क्या है सारा। बाकी जो रोड है वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ। मिनिमम 20 फीट के रोड देते हैं, RCC रोड देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिल्डर के थ्रू नहीं, मतलब है कि बिल्डर के मन चाहे दामों पे आपको जो बिल है वो नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा है, जो गवर्नमेंट का अलॉटेड यूनिट्स है वही आपको प्रोवाइड होंगी। आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो बैंक से रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ रिगार्डिंग, आपको यूनिट्स रिगार्डिंग, वैकेंसी ऑल आउट, कुछ भी आपको अगर कैसा भी लेना हो कि अभी कितनी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है, सब कुछ, तो आप ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए हर तरह का साइज़ आपको हमारे यहाँ मिलेगा, लेके मिनिमम 50 गज से लेके 60 गज, 80 गज, 100 गज, हर तरह का साइज़ मिलेगा। अच्छा 60 गज का मैं तो ओवरलुक दिखा देता हूँ। ये 60 गज का फ्रंट है, ये 60 गज का फ्रंट है। किस टाइप से 60 गज का मकान दिखता है, एक सिंगल छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल सुपर प्लान है। और अगर किसी को बड़ा है, बड़ी फैमिली है, तो बड़ा मकान है आप देख रहे हैं, वो आपका बड़ा मकान होगा। कॉर्नर के भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आप कॉर्नर पे चाहे तो कॉर्नर भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास में 15 से 16 कॉर्नर्स बचे हुए हैं। ये पूर्वांचल ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ, मिथिलांचल ब्लॉक में और ज़्यादा कॉर्नर्स है। और आपका सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब कमर्शियल कम रेसिडेंशियल यूनिट्स भी आपके पास मिल जाएंगी, आपको वो प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिएगा। मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्टेट पे। धन्यवाद।